बोल बटकेश्वर महादेव की जय। भगवान शंकर का नाम बटकेश्वर हो गया। शिव जी बड़ के पेड़ के नीचे विराजमान हो गए। शिव महापुराण की कथा कहती है कि जीवन में बटकेश्वर महादेव का स्मरण, कभी मान लो कोई पैसा लेकर चले गया, कोई तुम्हारा धन लेकर चले गया, कहीं से पैसा नहीं आ रहा है, गया हुआ धन रुक गया है, तो भगवान शंकर को एक लोटा जल बटकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करें। भगवान शिव जी को एक लोटा जल बटकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करें और उनसे प्रार्थना करें, निवेदन करें। शिव स्वीकारेगा जरूर। जैसे एक संवाद आता है कि एक व्यापारी व्यापार को जाता है, घर से निकलने के बाद सबसे पहला काम करता है वो भगवान शंकर के मंदिर में जाना, भगवान शंकर से स्तुति करना, भगवान शंकर के शिवालय में पहुंचना। सबसे पहला काम उसका एक ही रहता है। व्यापारी घर से निकलता है, सबसे पहला काम करता है कि शंकर भगवान के शिवालय में, भगवान शंकर के मंदिर में, भगवान शंकर के शिवालय में, भगवान शंकर के देवालय में जाकर बैठे और शिवालय में जाकर भगवान शंकर के पास कुछ देर बैठता है, अपना मंत्र का उच्चारण करता है, अपने मंत्र का स्मरण करता है। श्री शिवाय नमस्तुते, श्री शिवाय नमस्तुते, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। सब बोलिए साथ में, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बढ़ाइए भाई, रिटर्न बढ़ाओ थोड़ा सा, साउंड को सेट करो, गला पकड़ रहा बहुत ज्यादा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। व्यापारी भगवान शंकर के मंदिर में जाकर बैठता है, शिवालय में जाकर बैठता है, शंकर की चौखट पर जाकर बैठता है, नाम का स्मरण करता है, भगवान शंकर के मंत्र का स्मरण करता है, नाम को उच्चार, भक्ति को उच्चार। नियम था प्रतिदिन का शंकर के मंदिर में जाकर बैठना, भगवान शंकर की भक्ति को करना। वहां से शिव मंदिर में जल चढ़ाने के बाद, भगवान शंकर की भक्ति करने के बाद, शिव स्मरण करने के बाद निकलता, फिर जाता अपने परिवार के पास और परिवार अपनी कॉलोनी में, अपनी सोसाइटी में, अपने परिवार के बीच में पहले परिवार के पास जाता,
परिवार से फिर अपनी सोसाइटी में, कॉलोनी में, मोहल्ले में, नगर में, फिर अपने क्षेत्र में जाता है और क्षेत्र में भ्रमण करने के बाद वो फिर अपने व्यापार को चला जाता। शंकर का बड़ा उपासक था। शिव जी का परम उपासक। शिव की भक्ति में एक मिनट बिना भक्ति के शंकर के रह ही नहीं पाता। और उसकी भक्ति, उसका विश्वास, उसकी दृढ़ता, उसकी भजन, उसका स्मरण, उसकी भक्ति, उसका विश्वास, उसका कीर्तन, उसका नाम जाप, उसका स्मरण अविरल था। व्यापार करता, व्यापार में से जो धन लेकर आता, सबसे पहले जैसे शंकर के मंदिर में जाने के बाद व्यापार पर जाता, परिवार से मिलता, आते समय में भी वो अपना धन लेकर शंकर जी के मंदिर में आता और सबसे पहले शिव जी के पास बैठ जाता। ये हमें सीखना है, ये हमको सीखना चाहिए, ये हमको प्राप्त करना चाहिए कि व्यापारी घर से निकलकर सबसे पहले शंकर के मंदिर तक जाता है, शंकर के मंदिर के बाद फिर सबसे मिलने के बाद फिर व्यापार पर जाता है। आता है तो सबसे पहले शंकर के शिवालय में जाता है, शंकर के मंदिर में जाता है, फिर अपने घर को जाता है। अर्थात शिव महापुराण की कथा कहती है, आप घर से निकलते समय आपके घर के अंदर जो शंकर का मंदिर है, आपके घर के अंदर जो शिवालय है, आपके घर के अंदर जो भगवान का मंदिर देवालय है, सबसे पहले व्यापार पर जाने से पहले या घर से बाहर जाने से पहले शंकर जी का मंदिर जो आपके घर में, पहले उसके चरणों में जाकर अपना शीश नवाइए, उसको प्रणाम करिए और उसको नमन कर कर फिर अपने व्यापार की ओर जाइए, फिर अपने व्यापार की ओर। और व्यापार से आने के बाद में भी भगवान शंकर की भक्ति करिए। आने के बाद भी सबसे पहले अपने ठाकुर जी के पास, अपने लड्डू गोपाल के पास, अपने शंकर जी के पास, अपने राम जी के पास, अपने कृष्ण जी के पास, अपने घर में जो भगवान का मंदिर है, अपने घर में जो शिवालय है, अपने घर के अंदर जो देवालय है, पहले उसके पास जाइए और उनको नमन करिए कि आपकी कृपा से आज मेरा व्यापार ठीक हुआ, आपने करा, आपका करा हुआ है जो मैं करा। ये आपकी कृपा है। काशी क्यों जाते हैं लोग? जम के बोलो जरा, काशी काहे के लिए जाते हैं? दुनिया के लोग काशी क्यों जाते हैं? कि वहां जाएंगे, अगर हमारे प्राण छूट गए, हमारा शरीर छूट गया, तो हमें संसार सागर में फिर से जन्म लेना नहीं पड़ेगा, हम हमारे महादेव के चरणों में जाकर विलीन हो जाए, हम हमारे महादेव के चरणों में जाकर रह जाए। सूरत की एक कहावत बड़ी विचित्र है, सूरत का जीवन और काशी का मरण। कल हमारे सोमानी जी हमको सुना रहे थे ये कि सूरत का जीवन और काशी का मरण। कहते हैं सूरत में लोग जीवन, सूरत का जीवन और काशी का मरण। कहते सूरत में लोग ना जाने को ढोकला, फाफड़ा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। पूज्य गुरु जी ने सूरत गुजरात में चल रही कथा में पूज्य गुरु जी ने बटकेश्वर महादेव का एक अचूक उपाय बताए हैं। यह उपाय करके आप अपने जीवन में लाभ अवश्य प्राप्त करें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।